नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन जैसे मुल्क को भी मालूम है कि ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम करने का मतलब होगा ट्रंप की शरणागति स्वीकार करना। ट्रंप के दबाव में आकर रूस से समझौता करने का मतलब है ट्रंप को घोषित तौर पर अपना मालिक बना लेना। कैमरों के सामने ट्रंप और जेलेंस्की की खूब बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई। बात यहां तक बढ़ गई कि शाम का भोजन ठुकराकर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन वापस चले गए। लेकिन ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आई। मसला हमारे और पाकिस्तान के बीच था। हमारी सेनाएं आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। बीच में ट्रंप आते हैं और सीज फायर की घोषणा करके चले जाते हैं। ट्रंप भारत देश के कौन लगते हैं? फूफा लगते हैं, बुआ के ससुर लगते हैं। ट्रंप कौन है? डॉन हैं, दादा हैं, भारत के मालिक हैं, भारत के कर्ता धर्ता हैं। भारत के सीज फायर का ऐलान करने वाले ट्रंप कौन है? Who is Trump? क्या हमारी सरकार ने अपने निर्णय ट्रंप से करवाने शुरू कर दिए हैं? सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ये तक कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा वो हल कर सकते हैं। फिर हम काहे कि गुट निरपेक्ष हुए? फिर हम क्यों ये कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे में हम किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे? दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव भरे माहौल में जिनको हमने हीरो बनाया, जिनको हमने हीरोइन बनाया, सेलिब्रिटी बनाया, वो सब इस डर से कि कहीं उनकी फिल्में पाकिस्तानी देखना ना छोड़ दें, कहीं उनकी फिल्मों के दीवाने पाकिस्तान में कम ना हो जाएं, कोई भी भारतीय बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन भारत पाकिस्तान तनाव पर एक शब्द नहीं बोला। क्या भारत के हीरो हीरोइन भारत के नहीं है? भारत के नागरिक ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। जैकी यादव लिखते हैं कि आजकल का जमाना नैरेटिव का है। जो अपना मजबूत नैरेटिव बना लेगा उसका ही पक्ष जाना चाहेगा। हमारे पास विद प्रूफ है कि हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेसिस पर तबाही मचा दी, लेकिन दुनिया की मीडिया भारत से जलती है और इसी वजह से वो पाकिस्तान का नैरेटिव दिखाते हैं। भारत के पास बहुत से सुपरस्टार्स हैं, इन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है और सुना जाता है। यदि ये भारतीय सेना के पराक्रम की कोई भी खबर सबूतों के साथ पोस्ट करें या स्टोरी लगाएं तो सारी दुनिया हमारी मिलिट्री की ताकत और सच जान जाएगी। मगर अफसोस, हमारे देश के सेलिब्रिटीज बेहद ही गंदी और स्वार्थी मानसिकता के हैं। इन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, एक चीज और दिखाती हूँ। यह अमिताभ बच्चन का ट्विटर है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। जब भारत के लिए कुछ लिखना चाहिए था तो ये महाशय ये कोड वर्ड लिख रहे थे। इनकी जुबान कहाँ गिर गई? या अमिताभ बच्चन की उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सीज फायर का ऐलान हो गया तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट दे मारा। दोस्तों, एक बात सच है, इंटरनेशनल मीडिया ने, चाहे वो जिस भी भाषा की मीडिया हो, उसने पाकिस्तान की तरफ झुकाव रख करके ही खबरें चलाई हैं। आतंकवादी पाकिस्तान पालता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने मजबूर पाकिस्तान को ही दिखाया है। जब इंटरनेशनल मीडिया पार्शियलिटी कर रही थी, ये बहुत हद तक गोदी मीडिया का फेक और फर्जी प्रोपेगेंडा की वजह से भी मुमकिन हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे देश के हीरो हीरोइंस भारत की सैन्य शक्ति, भारत की ताकत के बारे में लिखते, उसकी बातें करते, तो दुनिया के सामने इस तनाव भरे वक्त में भारत का शौर्य और दबदबा बनता। ये सब के सब सिर्फ फायदा देखते हैं। अंबानी की कंपनी ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दौड़ पड़ी थी कि इस नाम से फिल्म वगैरह हम ही बना सकते हैं, ये नाम हमारे नाम से ही रजिस्टर होना चाहिए। या आपदा में अवसर तलाश रहे थे। खैर, बाद में इन्होंने इससे नाम वापस ले लिया। खैर, और बताती हूँ, जो हीरो हीरोइन देशभक्ति फिल्में बनाकर करोड़ों कमाते हैं, वो भी देश के लिए कुछ नहीं बोले, जबकि पाकिस्तानी हीरो हीरोइंस खुलकर बोल रहे थे। इन सबको पहचानने की जरूरत है दोस्तों। नमस्कार।